हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के लमसम 7 बज गए हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो छत पर बनाएंगे खाना। तो सुबह का मौसम आज भी अच्छा मौसम नहीं है, क्योंकि कल हुई है हमारे यहाँ बारिश। तो मौसम ख़राब है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। और इधर मैंने चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। वो भी बनाएंगे भरवा वाली भिंडी। तो लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च, धनिया सभी चीज़ें मैंने पीस ली हैं सिलबट्टे से। और पीछे वाले घर में ही अभी भी सिलबट्टा हमारा रखा है, तो वहीं से पीस लिया है। और इधर तेल डाल दिया है। तो पहले जो भी मैंने मसाले पीसे हैं वो मसाले सारे अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में हम भरवा वाली भिंडी बनाएंगे। तो भिंडी में ही मसाले को भरेंगे। और चूल्हा आज हमारा अच्छे से नहीं जल रहा है, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो लकड़ी जो हमारे यहाँ पर रखी थी वो लकड़ी हमारी थोड़ी सी भीग गई हैं। तो अच्छे से चूल्हा नहीं जल रहा है, धुआं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, धुआं आसानी से यहाँ पर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी थोड़ा बहुत तो फिर धुआं हो ही जाता है चूल्हा पर जब भी हम खाना बनाते हैं। तो कोई ना कोई तो कठिनाइयाँ करनी ही पड़ती हैं ज़िंदगी में। जैसे कि हम लोगों को चूल्हा पर ही अभी खाना बनाना होता है। इतना ज़्यादा हम लोग गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। और चूल्हा पर खाना बनाने से है ना कि जो लकड़ी कंडा होता है वो भी हमारा जल जाता है और गैस की बचत हो जाती है। तो थोड़ा बहुत हमारा गैस पर भी बनता है खाना, लेकिन इतना ज़्यादा गैस पर खाना नहीं बनता है जितना कि चूल्हा पर बनता है। और इधर लहसुन प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में डाल दिए हैं सारे मसाले जो मैंने पीस कर रखे हैं। तो अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। उसके बाद में भिंडी को भरेंगे। और भिंडी आज बहुत ज़्यादा आई थी मार्केट से कल, तो थोड़ी सी भिंडी मैंने बचा भी दी है। और थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो दोपहरी में बनेगी खिचड़ी, जो कि इन दिनों में दोपहरी के टाइम में बनती है खिचड़ी। तो सुबह के लिए ही खाना बनाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप सब्जी तो बहुत ही कम बनाती हो, कैसे हो जाती है सभी लोगों के लिए? आपके यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। तो सही कहा दीदी, लेकिन है ना कि दोपहरी के लिए अगर रोटी बच जाती है तो हम चटनी बना लेते हैं। चटनी लहसुन प्याज की कुरचा करके, कुच्चा बहुत ही अच्छे से सिलबट्टे पर हो जाता है, तो वही वाली हम चटनी बनाते हैं। और वैसे सब्जी हो जाती है तब तो कोई बात नहीं, जब ज़्यादा सब्जी बनाते हैं तो दोपहरी के लिए भी हो जाती है। और जब कोई रोटी वोटी नहीं होती है तब बनती है हमारे यहाँ दोपहरी में खिचड़ी। और वैसे दोपहरी में तो खाना ज़रूर ही बनता है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। जब सब्जी नहीं होती है तो कभी कभी सब्जी भी बना लेते हैं, और रोटियां नहीं होती हैं तो रोटियां भी सेकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है दोपहरी में। और इधर हम और हमारी ननद जी भिंडी को भरने लगे हैं। जो मसाला मैंने भून कर रखा है, मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। और यही वाली मैंने बरोसी बनाई थी जो कि चूल्हा के साथ में, तो वही बरोसी मैंने रख ली है। उसके ऊपर से रख ली है कढ़ाई। तो इसी तरीके से हम कढ़ाई को बरोसी के ऊपर रखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये बरोसी बनाई है। तो जो हमारा छत है हमारी, वो काली नहीं होगी और गर्म भी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये बनाई है। तो बहुत ही इससे है ना कि हमको सहूलियत होगी और कढ़ाई भी आराम से रख जाएगी। वैसे तो जब खाना बन जाता है, सब्जी बन जाती है, तो कढ़ाई और जो भी बर्तन होते हैं वो चूल्हे पर ही उधर साइड में रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रखते हैं कढ़ाई को। तो अब यहाँ पर भी रख लेंगे। जैसे कि मसाले भर रहे हैं, तो भिंडियों में मसाले भर जाएं, उसके बाद में भिंडी को छौंक देंगे और आटा लगा लेंगे और तुरंत से ही रोटियां भी सेंक लेंगे। मौसम अच्छा नहीं है, मौसम अगर थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो है ना कि बारिश होने लगेगी, फिर हमारा खाना नहीं यहाँ पर बन पाएगा। और वैसे भी कल बारिश हुई है, तो थोड़ा बहुत पानी भी आया है दीवार से, जो कि आप सभी को दिखाएंगे। वहाँ चूल्हे के पास में थोड़ा बहुत पानी आया है बच्चे का। और यहाँ पर हवा से जब भी पानी बरसता है तो थोड़ी बहुत बच आ जाती है, तो रसोई में भी आ जाता है पानी। और इतने अच्छे से छप्पर भी नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी छप्पर सही है। थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तब नहीं कोई दिक्कत होती है, लेकिन जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें ऐसे चलती ही रहती हैं, क्योंकि गांव में इतने अच्छे से सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। बस धीरे धीरे ही सुविधाएं होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत तो, अगर एक दिक्कत को हम हल करेंगे तब तक दूसरी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इधर हमारी भिंडी की सब्जी बन गई है। उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ भी सेक चुकी हैं, बस 1-2 रोटी रह गई हैं, तो इनको भी सेक लेते हैं। और आरोही के पापा खा रहे हैं खाना यहीं पर, और बंदर को भी देखना पड़ता है। तो आरोही के पापा यहीं पर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो बंदर को भी देखते जाएंगे।
और हमारी ननद जी है ना कि नीचे चली गई थी। तो यहाँ पर एक लोग तो बराबर से ही रुकना होता है एक लोगों को, तो बंदर को भी देखते रहते हैं और जो भी काम होते हैं वो भी करते जाते हैं। और इधर रोटी सिक गई है, तवे को उतार दिया है और जो लकड़ी हैं उनको भी बुझा कर रख देंगे साइड में। और अभी दलिया बनेगी तो थोड़ी सी लकड़ी बुझाएंगे, थोड़ी सी अभी रखी रहने देंगे चूल्हे में ही, तो दलिया भी बनेगी भैंस के लिए। तो जब से भैंस की डिलीवरी हुई है, जैसे भैंस अब तो दूध भी हमारे यहाँ होने लगा है, तो दूध वाली चाय बनती है और दूध तो खाने के लिए आराम से दूध हो जाता है। और अभी जो है ना कि उबाल ही लेते हैं भगोने में या कढ़ाई में उबाल लेते हैं, तो अच्छे से सभी लोग खा लेते हैं। और अभी जो है ना कि पकने के लिए नहीं रखते हैं दूध गड़बे में, लेकिन जल्दी से ही बुआ दूध गड़बे में पकने के लिए रखेंगी। और इधर सारे बर्तन को रख देते हैं और पटाटा को भी रख दिया था उठाकर। और अब होने लगी है बारिश, तो बहुत तेज़ इतने टाइम बारिश हो रही है, चारों तरफ से बादल छाए हुए थे और अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो सुबह से बूंदें ही पड़ रही थी, लेकिन अब बहुत तेज़ बारिश होने लगी है और एकदम से अंधेरा छा गया है। और लमसम टाइम होगा 11 या 11:30 का ही टाइम होगा, क्लियर तो टाइम नहीं पता है, लेकिन ऐसे ही कुछ टाइम होगा। आरोही यहाँ पर खड़ी हैं, देख रही हैं बारिश हो रही है। तो कल से ही हमारे यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई है। और वैसे भी नाग पंचमी का जो दिन होता है उस दिन तो ज़रूर ही बारिश होती है, तो वही बारिश होना शुरू हो गई है। और पानी चारों तरफ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है चारों तरफ से हमारे यहाँ पानी आता है, तो एकदम से नाली में पानी नहीं निकल पाता है, पास नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर रुक भी जाता है कभी कभी पानी। लेकिन जब तक थोड़ी सी धीरे धीरे बारिश होती है तब तक तो अच्छे से पानी आराम से निकल जाता है। लेकिन जब भी तेज़ बारिश होती है तो पानी यहाँ पर रुक जाता है और वही पानी हमारे दरवाजे तक भर जाता है। और काफ़ी टाइम तक बारिश हुई थी, लमसम शाम तक ही बारिश हुई थी और बूंदें तो बिल्कुल भी बंद ही नहीं हुई थी, पूरा दिन बूंदें पड़ती रही थी। तो इसी तरह से बारिश चलती रही, पूरा दिन बारिश चलती रही। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम, तो लमसम बज गए हैं 8 का टाइम होगा। और हम लोग सहारा देखते रहे कि जो है न कि बारिश खुल जाए तो हम छत पर खाना बना लें, लेकिन फिर बारिश नहीं खुली थी, तो यहीं पर खाना बनाने लगे हैं। और कुछ ज़्यादा खाने में नहीं बना रहे हैं, आलू के पराठे बना रहे हैं और बनाई हैं सिमई। तो सिमई तो हमारी बन चुकी हैं, तो यहाँ पर आलू के पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। तो बना लेते हैं पराठे, और एकदम से फूले फूले पराठे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बेल कर बना रहे हैं, क्योंकि चूल्हे पर आराम से सिक जाते हैं। थोड़े से मोटे हों पराठे वो भी सिक जाएंगे, लेकिन गैस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और खड़े खड़े बहुत ही हालत भी ख़राब हो जाती है। और नीचे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे थोड़ी सी गैस भी ख़राब है, जो है ना कि अगर नीचे इसको उतार कर रख लो चूल्हे को तो गैस कहीं पर से निकलने लगती है। तो यहीं पर ऊपर ही रखेंगे चूल्हा को और आराम से सेंक लेते हैं। और थोड़े से ही सेंके थे, इतने ज़्यादा पराठे भी नहीं सेंकने हैं। और दोपहरी में सभी लोगों ने खाया था, लमसम 3 बजे के टाइम या 2:30 बजे के टाइम ही खाया था खाना सभी लोगों ने। तो इतनी तेज़ भूख भी नहीं लगी थी, तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेते हैं और सिमई हो जाएंगी तो सभी लोग खा लेंगे। और पराठे तो जल्दी जल्दी से अब सेंक लेते हैं। और 2-4 मैंने रोटियां भी सेंकी थी और थोड़े से आलू भी कौरे थे नमक मिर्च के, क्योंकि रोटियों के साथ में सब्जी खाएंगे सभी लोग, तो सब्जी भी बनाई थी थोड़ी सी। वही आलू मैंने बचा लिए थे जो आलू मैंने उबाले थे। और आलू भी आज हमारे यहाँ नहीं थे, कोई ना सब्जी थी, सिर्फ भिंडी ही थी, तो भिंडी तो सुबह के टाइम ही बनाई थी। और तुरई अब की बार नहीं आ पाई है खेत से, तो वैसे तुरई आ जाती है तो सब्जी हो जाती है। और मार्केट भी जाते हैं तो हमारे यहाँ इतनी जल्दी से बाज़ार भी नहीं लगती है, तो 2-3 दिन की सब्ज़ी अगर आ जाए इकट्ठी वो भी रुकती नहीं है, बेकार होने लगती है, तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं आ पाती है। और दाल जो थी वो भी कभी कभी बन जाती है, लेकिन इतने ज़्यादा दाल भी नहीं बनती है, तो सभी लोग पसंद भी नहीं इतने अच्छे से करते हैं दाल को। और मूंग की दाल तो रखी है, लेकिन मूंग की दाल मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो पराठे ही बना लेते हैं। तो इधर पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं और सारे पराठे फूले हुए थे, क्योंकि बिल्कुल ही धीरे गैस में हम सेंक रहे हैं कि कच्चे ना रहें, आराम से सिक जाएं। और पतले पतले से बना रहे थे, लेकिन बड़े कर रहे थे, क्योंकि बड़े हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन पतले पतले से बने पराठे।
और आरोही को पराठे नहीं खाने थे, आरोही को खानी थी कचौड़ी। तो आरोही हमसे जिद कर रही थी कि मम्मा हम कचौड़ी खाएंगे। और इधर ये सिमई मैंने बनाई है, तो यहाँ पर आरोही लेने के लिए आई थी और सभी लोग सिमई को खा चुके हैं, तो हमारे लिए सिर्फ बची हैं। तो मैंने कहा पराठे सेंक लेते हैं, उसके बाद में खाएंगे। और यहाँ पर आरोही फिर पराठे भी लेने के लिए आई थी अम्मा और पापा के लिए। तो पराठे मैंने दे दिए हैं और सिमई आरोही को दे दी थी। और पराठे सीख जाएं फिर हम खाएंगे। और आरोही बोल रही थी यहाँ कचौड़ी खाने के लिए, तो मैंने कहा कचौड़ी तो नहीं बनाएंगे। और ये भी कचौड़ी हैं, क्योंकि ये कचौड़ी ही हैं, ये बड़ी वाली कचौड़ी हैं। और वो जो कचौड़ी होती हैं छोटी छोटी होती हैं। लेकिन आरोही नहीं मानने के लिए तैयार थी कि नहीं मम्मा ये पराठे हैं, कचौड़ी हम खाएंगे। और फिर आरोही के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा की तरह छोटे छोटे टुकड़े में हमने कर दिए थे पराठे, वो बनाए थे। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो आरोही मान गई थी कि हाँ मम्मा ये कचौड़ी हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में एक पराठा बचा था जो लास्ट वाला, उसी के मैंने पिज़्ज़ा की तरह बना लिए थे। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो आरोही खा ले, नहीं तो ये भूखी रहेगी, फिर शाम को कहेगी कि मम्मा हमें भूख लगी है। और इधर जो है ना कि कट कर लिया है मैंने पराठा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में पिज़्ज़ा की तरह। और इधर इनको अच्छे से पलट पलट कर सेंक लेते हैं। तो आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये कचौड़ी, छोटी छोटी सी एकदम से नाश्ते जैसी बन गई थी। और वैसे पराठे भी हमारे बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी। सारे मसाले मैंने डाले थे, हींग को भी डाला था, जीरा सौंफ जो भी चीज़ें होती हैं, सौंफ नहीं जीरा डाला था, जीरा नमक मिर्च जो भी चीज़ें थी। तो बहुत ही टेस्टी बने थे पराठे। और ये वाला नाश्ता उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल भी इसमें लगाया था। तो आरोही ने फिर यही पिज़्ज़ा वाली जो कतरी मैंने बनाई है यही खाई थी। तो एक पराठे की मैंने इतनी सारी कतरी बना ली हैं छोटी छोटी सी। तो आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इधर एक बार मैंने सेंक ली हैं 4 कतरी को, और ये जो बची हैं इनको भी सेंक लेते हैं और आरोही को दे देते हैं। आरोही क्या कर रही हो? एक खेल बना रही है अपना। और आज आरोही ने नए नए कपड़े पहने हैं। इधर दिखाओ बेटा पहले, ये देखो नए नए कपड़े पहने, पूरे दिखाओ। ये पैंट पहनी है, रो कर पहने हैं आरोही ने। दोस्तों से नमस्ते कर लो। आरोही आप सभी से नमस्ते बोल रही हैं। और मेहंदी अच्छे से दिखाओ, मेहंदी। हाँ, ये शाम को मैंने आरोही के मेहंदी रखी है और बहुत अच्छे से रच गई है ये। और हमने भी रखी थी ये देखो आरोही। और आरोही को ये कपड़े फटे नुचे बहुत पसंद हैं। ये देखो यहाँ से ये सारे फटे नुचे कपड़े हैं आरोही के। ये फटे हैं, हाँ डिजाइन बनी, देखो कितने गंदे हो गए। तुमने खूब मिट्टी लगाई। और धागा निकालो ये चोटी में से, डांस कर दो, दिखा दो सबको, डांस कर दो। ये तो छैया मिल्ली करते हैं, छैया मैया करते हैं। और खाना पीना सभी का हो चुका है। आरोही यहाँ पर शैतानी दे रही हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आरोही तो ऐसे ही शैतानी करती रहेंगी।